कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। रमजान का महीना था। मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर पहली सहरी का वक्त हो चुका था। फजर की अजान की सदा फजाओं में गूंजने लगी। मक्का में रहने वाले लोग अजान की आवाज सुनते ही बैत अल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बूढ़ा अबू हनीफा अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। इस बूढ़े ने बगैर कुछ खाए पिए रोजा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल था, इस वजह से नमाज के लिए खड़े होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़िश्ता रात भी फाके में गुजर गई थी और सारा दिन मजदूरी में गुजरा था। इसलिए खाली पेट सहरी करके इस बूढ़े ने नमाज घर ही में अदा की। इसके बाद वो गमज़दा होकर एक कोने में बैठ गया। इस बूढ़े को अपनी फाका कशी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज उसे सबसे ज्यादा गमज़दा कर रही थी वो इसकी 2 बेटियां और बीवी थी। इस बूढ़े का कोई बेटा नहीं था और वो अपने घर का वाहिद कफील और जिम्मेदार था। लेकिन इसका एक चीज पर बहुत पुख्ता ईमान था और वो ये कि जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। इसकी बीवी कुलसूम इससे कहने लगी, अबू हनीफा, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सब ने भूखे पेट रोजा रख लिया है। हम तो सब्र कर लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने से कासिर हैं। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। अब अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें, शायद वो हमारी रोजी का कोई बंदोबस्त फरमा दे ताकि शाम को हम रोजा इफ्तार कर सकें। अबू हनीफा ने बीवी को तसल्ली दी और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं जा रहा हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज निकल आया। अबू हनीफा घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन इसे कहीं से कोई रोजगार ना मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन इसे कोई भी काम ना मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ मक्का की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था और जमीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में मुब्तला था और सोचते सोचते जहां पर वो बैठा था वहां पर दाएं हाथ से नरम मिट्टी को खोदने लगा और दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी ना मिली तो वो घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक मिट्टी खोदते खोदते इसका हाथ किसी नरम और मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि ये रेशम के कपड़े की एक थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इस थैली को देखते ही जैसे इसकी भूख प्यास खत्म हो गई हो। इसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सोने के सिक्कों से भरी थैली देखकर वो सोचने लगा कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, छुपे हुए खजाने खुद ब खुद ही मेरे सामने हाजिर हो गए। मैं जब ये सोने के सके अपनी बीवी के हाथ में दूंगा तो वो किस कदर खुश होगी। अबू हनीफा बहुत पुरजोश हो गया और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगा, लेकिन अचानक उसके ईमान ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, ये माल मेरा नहीं है, किसी का खो गया है और ये मुझ पर हलाल भी नहीं है। ये जिसका है, मुझे इस शख्स को ढूंढना होगा और ये माल उसके हवाले करना होगा। अगर वो मुझे ना भी मिला तो ये माल इस वक्त हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बावजूद मुझे इसका मालिक ना मिला। फिर इसका जहन इस चीज पर आमादा करने लगा कि क्यों ना मैं चंद सोने के सके निकाल लूं और उन्हें इस्तेमाल कर लूं। बाद में मैं मेहनत मजदूरी करके जितने सके इसमें से निकालूंगा, उन्हें वापस रख दूंगा। फिर फौरन ही उसे ख्याल आया, ए अल्लाह के बंदे, सब्र कर, ये अमानत बेखियानत है। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हो और अब भी हीरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपने ख्याल को दिल से झटक दिया और इस बात का इरादा किया कि जब तक इस थैली का असल मालिक नहीं मिल जाता वो उसे अपने पास संभाल कर रखेगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो दबे कदमों कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक उसकी बीवी ने उसे देख लिया। वो इससे पूछने लगी, अबू हनीफा, अब खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? अपनी बीवी की आवाज सुनकर वो यकदम चौंक गया और खुद को संभालते हुए बीवी से कहने लगा, मैं आज भी कुछ नहीं लाया। ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छुपा रहा था। आज तक अबू हनीफा ने अपनी बीवी से कुछ नहीं छुपाया था। बीवी ने जब देखा कि इसका शौहर इससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसने सख्त लहजे में कहा, अब के पास कुछ न कुछ तो जरूर है, लेकिन अब छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी से बताएं कि आपके पास क्या है। अबू हनीफा पर यह बात आश्कार हो चुकी थी कि उसकी बीवी ने इसे कुछ छुपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ बीवी के सामने किए। इसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी। फिर इसने इसे सारी बात बता दी कि उसे ये थैली कहां से मिली है।
कुलसूम दीनदार औरत जरूर थी, लेकिन वो अबू हनीफा जैसा सब्र नहीं रखती थी। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, इसमें से कुछ सके ले जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ। अबू हनीफा ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुमने इस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुलसूम यकदम डर गई और खून के आंसू पीकर खामोश हो गई। ये रात भी उन्होंने फाके में गुजार दी। अगले दिन अबू हनीफा घर से निकला और सोचने लगा, आज मैं मजदूरी ढूंढने के साथ साथ इस थैली के असल मालिक को भी ढूंढूंगा ताकि मैं इसके हवाले थैली करके इससे कुछ इनाम भी हासिल कर सकूं जो मुझ पर हलाल होगा। वो इसी सोच में चलता चलता हरम की तरफ रवाना हुआ, जहां पहुंचकर उसने सामने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है। एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सके थे। जो कोई इसे रमजान के महीने में वापस करेगा, अल्लाह इसे 7 गन्ना बढ़कर अजर देगा। जब इस यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अबू हनीफा ने अपना हाथ बुलंद किया और कहने लगा, मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली तुम्हें वापस मिल जाए तो तुम उसके लिए एक इनाम का ऐलान करो। हो सकता है वो शख्स इनाम का सुनकर खुशी से वो थैली तुम्हें वापस कर दे। इस यमनी नौजवान ने फौरन पूछा, बाबा जी, अब ही बताएं, मैं इस थैली के एवज कितने सके रखूं? जिस पर इस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, 100 सोने के सके, यानी इस थैली का 10वां हिस्सा। जिस पर वो यमनी नौजवान बोला, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। जिस पर वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, बेटा, बड़ी हैरत की बात है कि तुम अपने पूरे 1000 सोने के सके गिनवाना चाहते हो, लेकिन 100 सोने के सके इनाम में देकर अपने बाकी के 900 सके बचाना नहीं चाहते। जिस पर वो यमनी नौजवान कहने लगा, बाबा जी, ये मेरी मर्जी, मैं इतनी बड़ी रकम इनाम में नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं। इस मजमा में एक शख्स जिसका नाम ज़ैद बिन खालिद था, वो इस सारी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि सोने से भरी वो थैली शायद इसी बूढ़े के पास है। कुछ ही देर में मजमा का इख्तिताम हो गया तो सब लोग अपने घरों को लौटने लगे। इसके बाद ज़ैद बिन खालिद अबू हनीफा से मुखातिब होकर कहने लगा, बाबा जी, मेरे पास आपके लिए एक काम है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? बूढ़े ने फौरन हाँ में सर हिलाया और उसके साथ चल दिया। ज़ैद बिन खालिद की दुकान के बाहर कुछ सामान पड़ा था। उसने अबू हनीफा की मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रखा। ये सामान इतना ज्यादा वजनी नहीं था और काम भी 2-4 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इसने अबू हनीफा को पूरे दिन की मजदूरी के पैसे दिए। वो ये बात समझ चुका था कि अबू हनीफा को इस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। उसने फौरन मजदूरी उसके हवाले की। अबू हनीफा ने ज़ैद बिन खालिद का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। ज़ैद बिन खालिद चुपके से इस बूढ़े के पीछे चलने लगा। उसने अबू हनीफा का घर तक पीछा किया और जब वो अपने घर में दाखिल हो गया तो ज़ैद बिन खालिद दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। अबू हनीफा अपनी बीवी कुलसूम से कहने लगा, मैंने एक मजमा में एक यमनी शख्स को इस थैली की तलाश में ऐलान करते हुए सुना है। मैंने इसे ये भी कहा है कि तुम इस थैली के एवज 100 सोने के सके इनाम रख दो, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो यही इरादा था कि मैं किसी तरह से इसे ये थैली वापस कर दूं और मुझे भी इसमें से कुछ फायदा हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत अड़ियल है। अब तुम ही बताओ, हमें अब क्या करना चाहिए? जिस पर उसकी बीवी कुलसूम कहने लगी, अबू हनीफा, मैंने आपके साथ 40 साल फाकों और भूख में गुजारे हैं। अपने सारी जिंदगी कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और न ही कभी किसी से कुछ छीना है। मेरी बात माने तो आप इस सोने का इस्तेमाल कर ले। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने आपको तोहफा भेजा है, तो फिर उसके दिए गए तोहफे को क्यों ठुकरा रहे? अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह आपसे इन सोने के सिक्कों के बारे में सवाल करेगा, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आपसे भूखी बीवी और लाचार बच्चों के बारे में भी सवाल करेगा? जिसके बाद अबू हनीफा दिल में सोचने लगा कि मैं इसमें से सोने के कुछ सके खर्च कर लूं, लेकिन वो फौरन ही अपने फैसले से वापस पलटा और ख्याल करने लगा, मैंने सारी जिंदगी सब्र से गुजारी है और आज मेरी टांगें कब्र में हैं, तो मैं अपनी 60 साला जिंदगी के सब्र को एक ही दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान कर दूं? खुदा हमारे हाल पर रहम फरमाए। और उसने बुलंद आवाज में कहा,
मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, मैं अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। ज़ैद बिन खालिद जो दरवाजे के साथ कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहा था, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसे अबू हनीफा की बेबसी पर अफसोस होने लगा। उसने इसी वक्त अबू हनीफा का दरवाजा खटखटाया। अबू हनीफा फौरन बाहर आया। ज़ैद बिन खालिद ने अबू हनीफा को गिले से लगाकर रोने लगा, ए अल्लाह के बंदे, मैं कुर्बान जाऊं तेरे इस सब्र पर, अल्लाह तुझे बहुत अजर देगा। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? अबू हनीफा ने जवाब दिया, ये खुदा के बंदे, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। तुमने थोड़े से काम के बदले मुझे पूरे दिन की मजदूरी दी। फिर ज़ैद बिन खालिद के जहन में ख्याल आया और वो इससे कहने लगा, मैं जानता हूं कि सोने की थैली तुम्हारे पास है। तुम ऐसा करो, इनाम की रकम को थोड़ा सा कम कर दो, शायद वो शख्स मान जाए। इसके बाद ज़ैद बिन खालिद वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद मगरिब की अजान हुई। अबू हनीफा ने जो कुछ थोड़े से पैसे कमाए थे, अपने घर वालों के पास बैठकर उन पैसों से इफ्तारी की। अगले दिन फिर काम की तलाश में घर से हरम की तरफ निकला। वो यमनी शख्स वहां मौजूद फिर से ऐलान कर रहा था, जो कोई मेरी सोने से भरी हुई थैली वापस करेगा, अल्लाह इसे 7 गन्ना अजर देगा। अबू हनीफा ने फिर हाथ बुलंद करके अर्ज किया, ये नौजवान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है वो थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ लग गई हो और वो तुम्हें इनाम के लालच में वापस कर दे। चिल्लू, तुम 100 सोने के सके नहीं तो 10 ही का ऐलान कर दो। उसने कहा, हरगिज नहीं, मेरा फैसला क़यामत के दिन अल्लाह के सामने पेश होगा। इसके बाद सब लोग वहां से चले गए। तीसरे दिन फिर वो यमनी नौजवान यही ऐलान कर रहा था। अबू हनीफा फिर वहां पहुंचकर इससे कहने लगा, कि नौजवान, मैंने तुमसे 100 सिक्कों का ऐलान करने को कहा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। फिर मैंने इसके 10वें हिस्से यानी 10 सिक्कों का कहा, तुमने फिर भी इनकार कर दिया। चिल्लू, आज तुम ऐसा करो कि सिर्फ 1 सके का ही ऐलान कर दो। ये तो तुम्हारी थैली का 1000वां हिस्सा बनता है। क्या पता वो शख्स इस 1 सके के बदले अपने घर खाना ले जाए और जो पैसे बची, इससे एक मशकीजा खरीद कर हाजियों को उजरत पर पानी पिला सके। जिस पर इस यमनी शख्स ने कहा, हरगिज नहीं, मैं 1 सिक्का भी नहीं दूंगा और हमेशा की तरह आज भी अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। अबू हनीफा की उम्मीद का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया और वो सोचने लगा कि अब तो उसे पूरे के पूरे 1000 सके वापस करना पड़ेंगे और वो उन सिक्कों में से एक भी नहीं ले सकता। उसने इस यमनी नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ चलूं और अपनी थैली ले जाओ। इस बूढ़े ने ज़ैद बिन खालिद को गवाह के तौर पर साथ चलने को कहा। घर में पहुंचकर इसने इन दोनों को दरख्त के नीचे बिठाया और कमरे के अंदर जाकर महफूज जगह से वो थैली निकाली और इस नौजवान के सामने रखकर कहा, क्या ये तुम्हारी थैली है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर अबू हनीफा ने इस थैली का सर खोला और इस थैली को जमीन पर उलट दिया। अब वो तीनों इन सोने के सिक्कों को गिनने लगे तो वो पूरे 1000 निकले। यमनी नौजवान ने सिक्कों की थैली कंधे पर रखी और चल दिया। अबू हनीफा और उसकी बेटियों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। चंद लम्हों के बाद अबू हनीफा ने निगाहें उठाकर देखा तो वो यमनी नौजवान वापस आ रहा था। अबू हनीफा गमगीन हालत में बैठा हुआ था। इसे देखकर धीमी सी आवाज में कहने लगा, बेटा, कैसे आना हुआ? इस यमनी नौजवान ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरे बाप ने जब वफात पाई तो उनके पास 5000 सोने के सके थे। उन्होंने मरने से पहले मुझे वसीयत की थी कि मेरा सामान बेचकर हज का खर्च बना लेना और इस माल में से 1000 सोने के सके इस शख्स को देना जो अल्लाह पर तवक्कल करता हो और बहुत गरीब हो। चुनांचे मैंने अपने वतन यमन से लेकर शहर मक्का तक किसी को भी अब से ज्यादा गरीब और तवक्कल करने वाला नहीं पाया। ये सके आप रख ले, अब उसे हलाल कामों में खर्च करें। नौजवान सिक्कों से भरी हुई थैली रखकर वहां से चला गया और अबू हनीफा फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया। इसकी दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उसने अपनी बीवी से कहा, कुलसुम, देख लिया तुमने, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर जाय नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 सके से बचा लिया तो अल्लाह ने हमें हलाल के जरिए 1000 सके अता किए। इसके बाद अबू हनीफा ने अपनी बीवी और बेटियों के साथ बैठकर इफ्तारी की। नमाज अदा करने के बाद जब अबू हनीफा घर से बाहर निकलने लगा तो बीवी ने पूछा, अब कहां जा रहे हैं? अबू हनीफा ने जवाब दिया,
میں کسی ایسے گھر کی تلاش میں جا رہا ہوں جہاں ہمارے جیسے لوگ رہتے ہوں، جن کی سحری اور افطاری ہماری طرح فاقوں میں گزرتی ہو، تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر ابو حنیفہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں صبر، ایمانداری اور اللہ پر کامل بھروسے کی شاندار مثال سکھاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جو لوگ صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں اور اپنی ایمانداری پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حلال اور حرام کی آزمائش ہر وقت ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن جو لوگ صبر اور دیانت کو نہیں چھوڑتے، وہی حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بظاہر تھوڑی سی مشکلات انسان کو غلط راستے پر ڈال سکتی ہیں، لیکن جو لوگ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہیں، وہی آخرکار سرخرو ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا سبق بھی ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو اس نعمت کا بہترین استعمال یہی ہے کہ اسے ان محتاج لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس طرح نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، بلکہ حقیقی خوشی اور سکون بھی میسر آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔